तो अभी मुझे आप बताएं, सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू था यहाँ पे? यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी है शायद ही कहीं और ऑप्शन होएगी कि मिलेगी। ठीक है, तो हमें सबको बराबर नज़र से देखते हैं क्योंकि हम फीस सबसे बराबर ले रहे हैं। हाँ जी, मैं यूँ कहूँगी कि हर एक औरत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, होना चाहिए। कोशिश करें कि शादी से पहले ही अपने पैरों पे स्टैंड हो। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हम शूट करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट और बहुत ही पॉजिटिविटी से भरे स्टूडेंट सीनम का, जो कि बिलोंग करते हैं फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट जत्तो मंडी से। जत्तो मंडी गंगसर जत्तो मंडी कहाँ पर है? बठिंडा के पास, बठिंडा और कोटकपूरा के सेंटर में। ओके, ऐतिहासिक स्थान है ये। ऐतिहासिक स्थान है? हाँ जी। क्या इतिहास जुड़ा हुआ है इससे? ये मेरे को तो सर ज़्यादा नहीं पता पर यह है कि ऐतिहासिक स्थान से गंगसर सर है जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे है कि सरोवर है वहाँ पे पानी का। अच्छा, तो गुरुद्वारा अच्छा है, तो वहाँ पे। ओके, दीदी के बारे में मैं बता दूँ आपको। दीदी आने से पहले इनका मेरे पास कॉल आया था रात को, याद है आपको? हाँ जी। और ये इन्होंने बात की थी हमारे एक स्टूडेंट ज्योति लाना करके, सोनी दीदी से और ज्योति दीदी से, दोनों तो से। उनका फ़ोन आया था ज्योति दीदी का कि एक स्टूडेंट है, एडमिशन लेना चाह रहे हैं। और फिर मैंने इनसे बात हुई है, बोले भैया कोई सिक्योरिटी को लेके तो कोई इशू नहीं है, और मैं पंजाब से आ रही हूँ। मैं बोला दीदी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं पंजाब से, आप भी आए, कोई इशू नहीं है। तो अभी मुझे आप बताएं, सिक्योरिटी को लेके कोई इशू था यहाँ पे? नहीं भैया, मैं अपने साथ साथ, अपने व्यूज़ देने के साथ साथ मैं सभी देखने वालों को बताऊंगी जो मेरे जैसे थे कि अभी सिक्योरिटी को लेके डाउटफुल होते हैं। तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी है शायद ही कहीं और ऑप्शन होएगी कि मिलेगी। क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पे सिक्योरिटी के हिसाब से मैं आपको अपना बताती हूँ। जैसे हम पीजी में रहे, तो जैसे ही हमारा गेट खुलता था तो गार्ड अंकल 2 कदम दूरी पे भी होते थे, तो उसी टाइम गेट पे होते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बाकायदा हमारी अटेंडेंस लगती थी और कितने मिनटों में आ रहा है ये भी उनके पास सारा जिक्र होता था इस चीज़ का कि कौन कहाँ से कब तक आ रहा है। और एक और बताऊँ तो अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक अपने यहाँ से लड़की थी मेरी बैचमेट, अप्रैल बैच हूँ मैं, तो बैचमेट वो अपने वापस जाना चाहती थी। तो उसने बोला, यहाँ पे हम सभी एक दूसरे को दीदी कह के बुलाते हैं, तो बोला कि दीदी मेरे को जाना और आप मेरे को ना बस स्टैंड छोड़ाना। कहा ठीक है। तो हमें था कि पहले सर से बात कर लें, यहाँ पे रिसेप्शन पे मैम से बात करें, भैया से बात करें। तो हम नीचे गए तो फिर वही बात, सेंटर वाले पीजी की भी वही बात हुई। गार्ड भैया साथ के साथ आए और उन्होंने पूछा दीदी कहाँ जा रहे हो? हमने बोला कि ये लोग बस स्टैंड जा रहे हैं और मैं मतलब साथ जाना चाहती हूँ, इनकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को छोड़ के आओ। कह रहे दीदी नहीं, पहले उन्होंने भैया से फ़ोन किया, फिर रिसेप्शन पे फ़ोन किया जो मैम होते हैं उनसे कंफर्म करके कि हाँ ये दीदी जा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला दीदी आप जाओ पीजी में, और वो खुद ऑटो के साथ साथ एक्टिवा पे गए, तो वो उनको छोड़ के आए। तो मेरे को उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सिक्योरिटी के मामले में तो यहाँ पे, अगर दीदी कोई लड़की आई इस वे में है कि मुझे कुछ करना ही है, उसको तो देखो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर मान के चलो बच्चा सही है तो उसके साथ यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ये हमारी बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि गार्ड्स हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, अटेंडेंस रजिस्टर हैं, बायोमेट्रिक हैं, सब कुछ है। हाँ जी, हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो हर चीज़ हमने प्रोवाइड कर रखी है। नहीं भैया, सब कुछ ही बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। जैसे जिस दिन हम लोग आए यहाँ पे, तो फर्स्ट एंट्री पे तो आप मिले थे बाहर से, तो आपका देखा, मिला। अंदर आए तो रिसेप्शन पे मैम मिले, तन्नू मैम थे, नीरज मैम थे। उन्होंने भी घर वालों को भी सेटिस्फाइड करके भेजा यहाँ से, मतलब उनको भी लगा, क्योंकि हमने पहले विजिट नहीं किया था, डायरेक्ट आए थे हम लोग। अच्छा, डायरेक्ट आए थे बिना सीट बुकिंग डायरेक्ट करवाए? आए थे बिना विजिट किए। सीट बुकिंग करवा रखी थी कि बिना सीट बुकिंग करवाए आए थे? नहीं, बुकिंग करवा ली थी मैंने कुछ दिन पहले, जिस दिन आपसे बात की थी उसी दिन ही रात को 12 बजे। तो फिर हमने मतलब उन लोगों को भी सेटिस्फेक्शन मिली कि हम जहाँ छोड़ के जा रहे हैं हमारा घर का बंदा सेफ़ है। तो इस चीज़ में हम, उनको भी खुशी रही, अब तक भी है, और हम भी सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से। ओके, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, ये आने से पहले दीदी आप क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में? मैंने इससे पहले एज ए हिंदी लेक्चर जॉब भी की है, 4 साल मैंने वो किया। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, तो उसके बाद मैं घर थी तो सोच रही थी कि क्या करें। तो मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था बुटीक लाइन में, तो मैंने कहा एक छोटे से हिस्से से शुरुआत करते हैं इसकी। तो फिर बहुत ही छोटे हिस्से से शुरुआत की, हालांकि हमने अपना हिस्सा बड़ा रखा, लेकिन मैं छोटे छोटे हिस्से में आगे चली, जिसमें मैं सलवार सूट ही बनाती थी ज़्यादा, और मेरे को जैसे खुद को शौक़ था वो मैं वियर करती थी।
अच्छा, लेकिन आप कस्टमर्स के लिए सलवार सूट ही बनाते थे? हाँ जी। कितने साल पहले से आप ये काम कर रहे हैं? यही 2-3 साल से। 2-3 साल से कर रहे हाँ हैं। जी। तो जो पहली कमाई हुई थी आपकी, हाँ जी। जो पहली कमाई आपकी हुई होगी सूट सलवार सिल के, कितने रुपए थी? ये वो तो शायद महीने में 1 ही सूट सिला होएगा मैं अब तक भी ऐसे ही सिलती थी। अच्छा, ऐसे ही मतलब? हाँ जी, महीने में 1 या 2, क्योंकि बेटा छोटा तो इसके लिए होता था कि नहीं, मतलब जितना सिर्फ अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ कर रहे थे आप। ओके। और जो आप टीचिंग करते थे उस जॉब में कितनी आपकी तनख्वाह थी? वहाँ पे भी भैया मैं टेम्परेरी जॉब में थी, तो 10,000 15,000 ऐसे। ओके। तो इस लाइन में आपका इंटरेस्ट क्यों जागा फिर, क्या कारण रहा? हाँ जी, बचपन से ही मैं अपने मम्मी को देखती थी। तो मम्मी मेरे करते थे, मैं 4th क्लास में थी, तो तब वो करते थे तो मैंने ऐसे न्यूज़पेपर पे ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया उनको देख के। उसके बाद वो नहीं रहे नेक्स्ट ईयर में, मतलब जैसे मैं 10 साल की हुई तो उसके बाद मतलब जब भी अपने आप को ज़रूरत पड़ी तो मेरे को होता था किसी से पूछना नहीं है। अच्छा। जो करना है अपने आप से करना है, पूछना नहीं है। अगर किसी से पूछेंगे अगले उसने जवाब दे दिया तो ये चीज़ रही मन में। तो इसलिए मेरे को कुछ होता तो किसी का देखती तो मेरे को होता था ये मैंने बनाना है, तब तो बना लेती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद उतार चढ़ाव आते हैं, सभी की लाइफ में आते हैं, तो कॉन्फिडेंस लूज़ होना शुरू हो गया कि नहीं ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, किसी दूसरे का करेंगे, सही करेंगे, गलत करेंगे। हालांकि सभी को यकीन था कि तू सही करेगी, पर मेरे को अपने आप पे नहीं हो रहा था। इसीलिए फिर मैं मैम को भी, बेटा मेरा गोदी में था तब से भी देखती हूँ, जब से मैम ने शायद यूट्यूब पे आना शुरू किया और मेरा देखना हुआ। काफ़ी साल से आप मैम को जानते हैं? हाँ जी। ओके। तो फिर आपने इतना टाइम क्यों लगाया यहाँ आने में फिर? भैया बेटा छोटा था तो कभी ऐसे सर्कमस्टांसिस बने भी नहीं और सोच भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे को लगता था कि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ तक आ पाऊँगी। तो अब ऐसे हालात कैसे पैदा हुए कि आप यहाँ तक आ पहुँचे? अब भैया ये गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए। मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा ने कभी मेरे को पीछे देखने का मौका ही नहीं दिया, उन्होंने इतना अच्छा हमेशा किया। तो ये भी वास्तव में बताऊँ आपको तो आपको शायद झूठी सच्ची कहानी भी लगे, कैसे कैसे ये चीज़ बनी। मतलब मेरे मासी सास आए हमारे घर पे, तो वैसे ही आए थे मिलने के लिए। उन्होंने हमने बेटे को छेड़ दिया कि ये हमारे पास 30 डेज रहने की आए हैं, और वो 10-12 दिन में चले गए। तो बेटे ने ना फिक्स कर दिया कि मैंने आपको मासी दादी 100 डेज रखना आपको। उसका ये कहना हुआ और मेरा सोचना हुआ भी अगर उन्होंने 100 डेज रहना ही है, क्योंकि ये तो रख के ही छोड़ेगा उनको, तो वो 100 डेज यहाँ आएंगे और मैं 100 डेज वहाँ जाऊँगी। अच्छा। हाँ जी। ये तो गिफ्ट ही है, एक्चुअल में गिफ्ट है। हाँ जी, ये गॉड गिफ्ट ही है भैया। तो मैंने जिस दिन आपसे बात की उस टाइम आपका फ़ोन रखने के बाद मेरे रोंगटे यूँ खड़े थे और मैं मंदिर में जाके खूब रोई, क्योंकि उससे भी कुछ दिन पहले मैंने मंदिर में ये कहा था कि भगवान जी या तो आगे ले जाओ या यहाँ स्टॉप लगा दो। मतलब मैं बीच वाला काम नहीं, भी 1-2 सूट सिले, बर्डन में हूँ सिलना है, और सभी की नज़र में भी आ रहा है मैं बुटीक कर रही हूँ, पर मैं ढंग से कर नहीं पा रही। तो इस चीज़ में मेरे को ये दुविधा में थी। वो चीज़ मैं भूल चुकी थी कि मैंने भगवान जी को बोला है। लेकिन जैसे यहाँ की मैं अक्सर इंटरव्यू देखा करती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली इंटरव्यूज़ से। मैंने बहुत बच्चों की इंटरव्यूज़ देखी, जिसमें से मैंने सोनी राय दीदी की इंटरव्यू उठाई और ज्योति दीदी की, उन दोनों का मैंने नंबर उठाया वहाँ से। आप इंस्टाग्राम आईडी जो हम डालते हैं बच्चों की? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ से नहीं, जो सोनी दीदी ने ना अपना शेरो शायरी लिखी थी मैम के लिए डायरी में, उस डायरी पे उनका नंबर था। अच्छा। हाँ जी, उस पेज के नीचे नंबर लिखा हुआ था। अच्छा। और ज्योति दीदी ने ये बताया था कि उनका जोदिया कलेक्शन के नाम से चैनल है। मैंने उनको सर्च करके उनके नंबर वहाँ से उठाए थे, दोनों से कॉल की, दोनों ने ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था ना। तो मतलब हमारे मन में यूँ आया ही नहीं कि हम एक जगह छोड़ के किसी अनजान जगह पे जा रहे हैं तो क्या होगा। मतलब अक्सर ये चीज़ें आती हैं, आप कहीं भी जाते हैं विजिट करने, या वहाँ का कोई नॉन मिले तो आप सोचते हैं कि हाँ उसने बता दिया सब कुछ ठीक है। और मैंने बात भी उन लोगों से की जिनको मैं जानती नहीं थी। बिल्कुल। और ऐसा मेन चीज़ क्या है कि देखो, जो हमारे जो स्टूडेंट है ना वो फ्लैग बीरर है हमारे लिए बेसिकली, और माउथ ऑफ वर्डिंग से हमारा काम चलता है। ठीक है, बच्चे सीखने आते हैं, सीख के जाते हैं, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जैसा हम सिखाते हैं होपफुली हो सकता है कोई सिखाता हो, लेकिन हमें लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा ऑफलाइन में कोई सेंटर नहीं है। और जिस तरह की सुविधा यहाँ पे बच्चों को मिलती है, होपफुली पॉसिबल नहीं है इतनी कम फीस में करवा पाना वो, इसलिए बच्चे फिर जब जाते हैं तो उनको फील होता है। मैम ऑनलाइन भी सिखा रहे थे ना, तो मैम की एक खासियत रही है जिससे मैं जुड़ी, कि मैम कभी कुछ छुपा छुपाई नहीं खेलते थे उसमें।
सब कुछ एकदम क्लियर बताते थे। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो प्रॉपर। हाँ जी, यूट्यूब की वीडियो में भी अक्सर और चैनल्स भी हम देखते हैं तो बड़ी छुपा छुपाई होती है, जो मेन पॉइंट होता है वो हाइड हो जाता है उसमें से। तो मैम की वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, एकदम से क्लियर दिखता था, जिससे मैडम पे विश्वास बना। और ये विश्वास मैडम ने यहाँ पे भी कायम रखा। जो सबसे बड़ी बात है कि हमने, अगर आपको मैं क्लास का अपना बताऊँ एक्सपीरियंस, तो फर्स्ट डे हम लोग आए तो मैंने कहा कि क्लास में अटेंड किया, और 10 से 15 दिन तक क्लास का माहौल भी यही था कि मेरे रोंगटे खड़े रहते थे। इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स, इतनी ज़्यादा, मैम को देखते ही हम सारी दुनिया भूल जाते थे। ये वाकया में ही ये सपना है या सच है, कि हम कहाँ पे हैं कुछ नहीं पता। मैंने घर पे भी 10-15 दिन तो मानोगे फ़ोन भी नहीं किया होगा, बच्चा छोटा है फिर भी फ़ोन नहीं किया होगा, मतलब पता ही नहीं थे कि किस दुनिया में है। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी से जुड़े रहे हम लोग। मैं इन दीदी के बारे में बता दूं, एक बार इन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज किए, क्योंकि इनके पास मेरा नंबर था पहले से। तो इन्होंने मेरे को राय दी कि भैया 2 बैच हैं और आपके पास 2 प्रैक्टिस रूम हैं, तो क्यों नहीं आप बैच के हिसाब से प्रैक्टिस रूम को बांट देते। और मैं अपने सिर पर में बाल पकड़ रहा हूँ ऐसे कि हमने 20 बैचों को सिखा दिया। ये बात मेरे दिमाग में आज तक क्यों नहीं आई? ये एक्चुअली में मैंने भी ये सलाह इसलिए दी कि सीनियर बैच और हम में कुछ टाइम का गैप होता है, 45 डेज का। हाँ जी। तो उसमें क्या था, फर्स्ट मंथ में हमारा सिलेबस चलता है एक सीरीज से, क्योंकि मैम 0 से लेके सिखाते हैं। चाहे कोई सीखा हुआ है, कोई नहीं सीखा हुआ, सभी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो 0 से लेके सिखाते थे मैम। तो मैम ने तो अपनी स्पीड से चलना है, लेकिन जो हमारे सीनियर थे उनके भी 45 डेज होते थे। जैसे हमने देखा कि 1 मंथ और 5 डेज में हमारी यहाँ से खुल गया सारा कुछ, सब कुछ समझ आने लगा। और जो किसी और की भी वीडियोस देखते थे हम लोग, उनको भी मेथड क्लियर होने लगा कि अब इसमें ये कुछ हाइड नहीं है। मान लो किसी डिज़ाइनिंग के लिए हम देख रहे हैं तो वो सारा कुछ क्लियर होना शुरू हो गया। उनको हम देखते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं और हम तो अभी यहाँ पे हैं। तो मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड रही हूँ पहले दिन से ही, मैडम के मेथड से, मैडम के सिखाने के ढंग से, मैडम के बोलने के ढंग से, और मैडम का जो क्लास में बिहेवियर था उससे। मैं फर्स्ट डे से सेटिस्फाइड हूँ, मेरा कोई डाउट नहीं रहा। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनके डाउट हो सकते हैं। डाउट तो उसी के होंगे दीदी, जो प्रैक्टिस में अगर कैंची उठा के चलाएगा ही नहीं और उस क्लास में देखेगा कि हाँ बहुत आसान है, और अगर उसी काम को 10 दिन तक नहीं करेगा तो आसान थोड़ी रहेगा। भैया फिर जब सीनियर्स को पास में बैठते हैं ना, वो एकदम से स्पीड में काम कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, तो डर जाता है बच्चा कि ये कर रहे हैं, तो दूसरे बंदे के दिमाग में, जैसे हम डिस्कशन करते हैं आपस में, बच्चा पार्टी, बच्चा तो नहीं हूँ मैं बच्चा पार्टी सारी डिस्कशन करती, बड़े छोटे सारे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे से लेके दादी पोती वाले रिश्ते भी हैं, माँ बेटी वाले रिश्ते भी हैं, सारी तरह के एज ग्रुप है 18 से लेकर 60 साल तक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सभी बड़े भी छोटे हैं और छोटे भी बड़े हैं, सभी ऐसा माहौल था कि सारे मिलजुल के रह रहे हैं। तो उसमें ये था कि जब बात करते हैं ना, तो जिनको थोड़ा कम आता था या जो 0 से कर रहे हैं वो घबराते थे उनको देख के। तो मेरे को लगा कि भी क्यों ना ये डिसीज़न लिया जाए, और आपको मैं बताऊँ भैया मेरी ये सजेशन है, तो आप अलग अलग करो तो ये थोड़ी सेटिस्फेक्शन वाला माहौल रहे उनके सभी के दिमाग में, बिल्कुल इक्वल रहे। नहीं, आगे से अब इन फ्यूचर ऐसे ही रहेगा। वो आपने बहुत अच्छी सलाह दी और मैंने क्लास में आपका नाम भी लिया। और भैया एक चीज़ और है, यहाँ पे अमीर भी हैं, गरीब भी आए हैं यहाँ पे, बिल्कुल है ना। तो इक्वालिटी का माहौल है। सबसे बड़ी बात जो समानता का है कि किसी से भी कोई मेल जोल है, किसी स्टाफ का, टीचर का, किसी भी अथॉरिटी का लगा लो, कोई भी भेदभाव से नहीं था। वो ऐसा है दीदी, वो इसलिए क्योंकि ना तो बच्चे को अलाउड है कि वो टीचर को कोई गिफ्ट दे, ठीक है, ना कोई ऐसा स्पेशल चीज़ वो मंगवाए टीचर के लिए, अलाउड ही नहीं है टीचर्स को कि आप किसी भी बच्चों से कुछ लेंगे। तो इसलिए इक्वलिटी बनी रहती है। हाँ जी। अगर मान के चलो आप हो, ठीक है, और आपने टीचर को दे दी चॉकलेट, तो 10 बच्चे तो ये सोचेंगे ना, इसका तो इसको ने तो चॉकलेट दी है इसलिए इसको फेवर कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसी चीज़ें अलाउड ही नहीं है दीदी। क्योंकि मान के चलो हमारे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जिनके बाप दादा मर्सिडीज में चलते थे, और ऐसे भी आए हैं जो कर्जा उठा के आते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो हमें सबको बराबर नज़र से देखते हैं, क्योंकि हम फीस सबसे बराबर ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अमीर है तो उससे 1 लाख ले रहे हैं, गरीब है तो उससे 5,000 रुपये ले रहे हैं, सबसे 15,000 रुपये ले रहे हैं, तो सबको सेम ट्रीट भी करेंगे। और वो सबसे ज़रूरी भी है, नहीं तो बच्चा फिर डाउन फील करना स्टार्ट करेगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर एक्सपीरियंस से भी बंदा आया है, हर घर के माहौल से भी आया, दुखी भी आए हैं, सुखी भी आए हैं। बिल्कुल।
सभी के लिए इक्वल माहौल है। पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। नेगेटिव वाले ज़्यादा होने की कोशिश करते हैं, पर पॉजिटिविटी इतनी होती है वो दब जाते हैं। हाँ, नहीं, कोशिश क्या करते हैं, देखो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ साथ 3-4 बंदे और नेगेटिव हों। हाँ जी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या दीदी आपकी? मैं MA BEd PGDC MSc। तो इतना पढ़ के फिर यहाँ क्यों घुस रहे हैं आप इसमें? नहीं, इंटरेस्ट तो भैया शुरू से ही था इस लाइन में, लेकिन जब BA के बाद BEd का माहौल बना तो पापा को किसी ने बोला कि PGDCA का टाइम है, कंप्यूटर का टाइम है, उसमें उसको जाने दो। लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर लाइन में, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने सुना था कि कंप्यूटराइज जब सिस्टम हो जाता है तो एक कंप्यूटर 8 बंदों का काम करता है। तो मैं उस टाइम 8th में थी, तो मेरे दिमाग में उसी दिन से ही बैठ गया कंप्यूटर तो करना ही नहीं है। लेकिन मेरे को कंप्यूटर लाइन में जाना पड़ा। ये ऐसा दीदी, प्रकृति को आप जितना उल्टा बोलोगे ना कि मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम पक्का होता है फिर। एक तो वो काम पक्का होता है जो आप सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, और एक आप ये बोलते हैं मैं ये काम नहीं करूँगा, वो पक्का होता है। जरूर होता है। हाँ जी, है ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हमारे जो स्टूडेंट हैं काफ़ी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो जो इंसान पढ़ा लिखा देखो वो हर काम को बेटर वे में तो करेगा, क्योंकि उसका सोचने का तरीका देखो थोड़ा अलग होता है। तो आपके क्या प्लान हैं यहाँ से जाने के बाद? आप कैसे करेंगे इस काम को? यहाँ जाने के बाद बुटीक करेंगे, क्या करेंगे, वो पूछ रहा हूँ। हाँ जी भैया, बुटीक तो मैंने आपको बताया कि छोटा सा बुटीक तो मैं रन कर रही थी, लेकिन जिसमें मैं महीने में बहुत कम चला रही थी, क्योंकि मेरे में ये था कि कॉन्फिडेंस की कमी लगा लो, दिमाग की कमी लगा लो। दिमाग की तो कमी नहीं है, बेसिकली स्किल की कमी कह सकते हैं, प्रॉपर स्किल नहीं की। कुछ भी लगा लो, मतलब भी नहीं कि बच्चा भी छोटा वो भी कहेगा मम्मा किसी का नहीं बनाओगे, मम्मा किसी का नहीं बनाओगे। तो अभी भी ये है कि मैं डिज़ाइनिंग का कोर्स करने आई हूँ, ये चीज़ किसी को नहीं पता, सभी के लिए मैं इटली में हूँ। इटली में? किसके पास? क्योंकि मेरा बेटा भैया सारी चीज़ ना बता देता था। तो एक दिन हम हंस रहे थे, उसको ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। हमने उसको बोला था मैं नेट की तैयारी के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उसको ये था कि मम्मा मेरे स्कूल में टीचर बनो, मम्मा मेरे स्कूल में टीचर लगो। कितने साल का बच्चा आपका? हाँ जी, कितने साल का? 6 साल का है। ओके। हाँ जी, तो मैंने उसको बोला अभी बेटा मैं नेट की तैयारी करने के लिए जा रही हूँ, कि अगर अच्छा करूँगी तो मेरे को जॉब मिलेगी आपके स्कूल में। मम्मा ठीक है। क्या हुआ, मैं या ना जब तक यहाँ पे आपका लिए सोच चुकी थी कि सेंटर पे आना है मेरे को, तो उसने ना मेरे को मोबाइल में ऐसे वीडियो देखा कि मैं किसी और की वीडियो देख रही हूँ। तो हम लोग पंजाबी हैं, तो बोला मम्मा जाना उत्थे तो तुसी इनू क्यों देखदे पे हो? जो तो तुसी सोच ही लिया उत्थे जाना है। मैं हैरान परेशान भी, इसको कैसे पता मैंने जाना है? इसकी नॉलेज में तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो बच्चा 6 साल का है, एक्चुअल में समझदार बहुत है वो। बिल्कुल, बच्चे 6-7 साल तक ही हमारा माइंड डेवलप होता है। हाँ जी, वो बहुत समझदार है इस चीज़ के लिए। तो उसने भी फिर मेरे को ना उकसाना शुरू किया, मम्मा मैम की ड्रेस देखो, आप ये वाली ड्रेस बना के लाना, मम्मा ये वाली ड्रेस बना के लाना। और मैं 1.5 महीने के बाद घर गई, उसके लिए सरप्राइज था, मैं बता के नहीं गई थी उसको। मैं भी उदास हो गई थी, तो वो भी था उधर से, मतलब माँ को पता चला कि हाँ बच्चा उदास है। तो मैं गई, तो मेरे को मिलते ही स्टेशन, मम्मा तुसी किवें आ गए, मम्मा तुसी किवें आ गए। जो मेरे पास बैग था उसमें, मम्मा वो सारियां ड्रेसिस पाइयां ना ते ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोटो भेजियां सी, मैडम ने जो पाइयां तुसी वो बना के लेके आए हो ना। तो मैंने उसको बोला भी बेटे अब वो टाइम शुरू है, पहले तक तो मैम ने हमें बेस क्लियर करवाया है, और अब वो टाइम शुरू है, जब मैं आऊँगी तो तब सारी ड्रेसेस लेके आऊँगी। ओके, तो अभी जो आपके बेटे ने ड्रेस भेजी भी बना लिया आपने? हाँ जी, उसमें कलर मिलता जुलता बना लिया मैंने, पर एग्जैक्ट वाला है जो मैं ड्रेस, ये भी बहुत प्यारी, इसको क्या बोलते हैं जो आपने अभी पहना है? हाँ जी, ये अनारकली फ्रॉक है, और भैया सभी ने इसको रेडीमेड ही बताया। रेडीमेड ही लग रहा है। हाँ जी, फोटो शूट में मेरे को लगा कि शायद मैम को भी ये रेडीमेड लगी। क्योंकि आपको कर रखी है ना जो। हाँ जी भैया, रेडीमेड की भी मैं ये भी मतलब अपने साथियों को बताना चाहूँगी कि मैडम की ये भी खासियत है कि जब भी यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है या आज की इंटरव्यू भी है, तो हम बच्चों के लिए यही प्रेफरेंस दी जाती है कि हम हाथ के बने हुए, अपने हाथ के बने हुए, अपने हाथ के सिले हुए कपड़े पहने। उसमें तो फिर अलाउड नहीं होता ना दीदी? हाँ जी, ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो चीज़ पहले नहीं पता थी। नहीं, अलाउड ही नहीं है रेडीमेड कपड़े। हाँ जी, कि सारे बच्चे वही पहनते हैं जो खुद का बना हुआ कपड़ा होता है, रैंप वॉक पे भी, इंटरव्यू में भी। तो दीदी काफ़ी खुल के बता रही हैं, तो आप इनसे ही पूछते हैं कि जो यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है आपको, वो कैसा लगा आपको यहाँ पे? कि सही है, पॉकेट फ्रेंडली? हाँ जी, एकदम पॉकेट फ्रेंडली है, हर बंदे के बजट में है ये चीज़। तो क्योंकि फीस हमने जानबूझ के काफ़ी कम रखे हैं। हाँ जी, जो हर एक के मतलब अफोर्ड कर सकता है और आने की सोच सकता है, जिसमें ये है कि देखो अपा कहीं पे भी रहेंगे, पर्सनली अपना खाने पीने का खर्चा तो अपा घर पे भी करते हैं,
वो तो नॉर्मल चीज़ हाँ है जी। तो फिर यहाँ पे रहने के लिए पीजी का तो होएगा ही। और अगर हम किसी घरेलू स्त्री के पास भी जाके सीखेंगे तो फैब्रिक तो हम भी अपना ही लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो वही चीज़ सेम है कि फ़ीस अगर 15,000 है तो पीजी का खर्चा भी हमारा बनेगा और जो फैब्रिक हम जिस पे सीखेंगे वो भी हमें अपना ही उठाना पड़ेगा। मैं क्लियर कर दूं, जो अभी हमारे व्यूवर देख रहे होंगे इसको, फीस हमारी एक साथ डिपॉजिट कराने पे 15,000 रुपये है और पीजी का खर्च जो है, अगर आप बाहर से हैं भिवानी से और आप आके सीखना चाह रहे हैं तो वो पीजी का खर्च अलग होता है। ऐसा नहीं कि 15,000 में सब कुछ इंक्लूडेड है, नहीं, फ़ीस पीजी की अलग होती है और जो फैब्रिक है वो आपको अलग होता है, चाहे वो अपने घर से आप यूज़ करें, चाहे मार्केट से लेके यूज़ करें, कोई भी यूज़ करें। यही बात है। हाँ जी भैया, मैं भी बहुत ज़्यादा फैब्रिक घर से ही ला चुकी थी क्योंकि मेरे को दीदी वरों ने बता दिया था कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम कहीं से भी ले सकते हैं। उन्होंने भी मेरे को ये बताया था। और ये हमारी कोशिश रहती है बच्चों से कि वो फैब्रिक सस्ता यूज़ करें। आपके घर पे है तो वो यूज़ करें ताकि जो आप ट्रेनिंग टाइम में सीख रहे हो तो खर्चा कम से कम किया जा सके। रितु मैम के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही 3 महीने? भैया मैंने मैम को एक लव लेटर लिखा था, जिससे मतलब मैम ने क्लास में यूँ ही पूछा कि किस बच्चे ने लिखा था। मैम को पर्सनली नहीं पहचान, मतलब मैम के लिए हम सभी इक्वल हैं। ये नहीं कि मैंने उनको 2 अक्षर लिख के भेज दिए और मैम की आंखों में मैं हो गई। नहीं, मैम के लिए सारे ही इक्वल हैं। कोई पंपिंग करे, कोई बातें करे, कोई खुश करे, पर मैम के लिए सारे बच्चे इक्वल हैं। मैम सभी को मोटिवेट बराबर करते हैं। पिछले बैच की फेयरवेल पार्टी पर रेनबो की थी आपने? क्या बनाया था? मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक। ओके, और अभी क्या तैयारी है आपकी? मैम की इंस्पायर्ड ड्रेस। ओके, मैम से इंस्पायर्ड हो गया, आपने ड्रेस बनाई है। ओके, और अभी लास्ट में आप महिलाओं के नाम अगर दीदी कोई संदेश देना चाहें? हाँ जी, मैं यूँ कहूँगी कि हर एक औरत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, होना चाहिए। कोशिश करें कि शादी से पहले ही अपने पैरों पे स्टैंड हो। अगर तब मौका नहीं मिला, अगर बाद में मिल रहा है तो जरूर अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए, अपनी ताकत को मजबूत बनाना चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स इनम, जिनको आपने सुना और आपका सौभाग्य है आप इनको सुन रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिविटी से बहुत भरे हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे इंसाइट्स दिए हमें कि भैया सेंटर पे जनरली बच्चे नहीं देते हैं, पता नहीं ये सोचते हैं कि भैया क्या सोचेंगे या क्या करेंगे। बहुत अच्छी सी इंसाइट्स थी भैया कि इस चीज़ को हम ऐसे करें तो बेटर होगा और ऐसे ही बच्चों की वजह से ये सेंटर आज अपने मुकाम पर खड़ा है, क्योंकि जिन्होंने इंसाइट दे के यहाँ पर चीज़ों को सुधरवाया है। और हम आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि अपना बुटीक बहुत अच्छे से रन कर सकें और जीवन में ऐसे ही खुशहाल रहें। सेंटर के लिए मैं भी बोलना चाहूँगी जी दीदी कि ये इंस्टीट्यूट दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसकी भी स्पीड से आगे बढ़े, इससे ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़े, क्योंकि जितनी स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे उतने ही दीदी का काम भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगा तो जितना हम आगे जाएंगे उतना ही हमसे सीखे हुए बच्चे प्राउड फील करेंगे और आपके पास काम और ज़्यादा आएगा। हाँ जी, क्योंकि भैया मैं ना अक्सर ही इंटरव्यूज़ देखती रहती हूँ, तो जो उसमें बातचीत होती है, नीचे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ बच्चों के, तो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट थे, शायद मैंने आज क्लियर किए होंगे। पूरी कोशिश की है आपसे मिलके ये, क्योंकि आपके मन में भी सेम डाउट थे एडमिशन लेने से पहले। नहीं, मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे को भगवान जी ने भेजा ना, तो गॉड गिफ्टेड है, तो मेरे मन में ख्याल नहीं आई इन चीज़ों का। मैं कह रहा हूँ एडमिशन लेने से पहले जब अपनी बात हुई थी, वो यूँ था कि उनसे ये पूछा, दीदी आप, एक दीदी फ्रेशर थे, एक दीदी करते थे, कि दीदी क्या मुझे जाना चाहिए? मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, मैंने उनसे ये चीज़ पूछी थी, तो वो कह रहे हैं हाँ ज़रूर जाना चाहिए। फ्रेशर ने भी बोला और दूसरे दीदी ने भी बोला, बल्कि वो अभी भी टच में मेरे को पूछते हैं क्या माहौल है, कैसा चल रहा है, तो मैं कह रही हूँ बहुत मस्त चल रहा है, बहुत मस्त चल रहा है मैम, कैसे है, बहुत अच्छे हैं। तो ये चलता है। तो हमारे जूनियर भी हमसे मिले, तो उनको भी यही मैंने मैसेज दिया कि आओ, घबराओ नहीं, परेशान नहीं होना, और मैम को टाइम दो 15 से 20 दिन, तो खुद पाओगे। बजट को नहीं देखो कि अगर आपका 5 से 10 हज़ार बजट बिगड़ रहा है जो आप सोच के आए हो, अगर बिगड़ भी रहा है ना तो उसको भी पॉजिटिव वे में लेके जाओ, क्योंकि यहाँ से कुछ बन के ही निकलेंगे। बिल्कुल, इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।